हेलो दोस्तों, पुनः एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और हम लोग इतिहास की कड़ी में जो वैदिक काल पढ़ रहे थे या वैदिक संस्कृति जिसको बोल सकते हैं आप, पढ़ रहे थे, उसी कड़ी में अब आज आगे हम लोग कंटिन्यू इसे करेंगे। और इसी में हम लोग देखेंगे कि वैदिक साहित्य में हम लोग ऋग्वेदिक साहित्य को देख लिए थे, यानी ऋग्वेद के बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी उसको देख लिए थे। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, यानी क्या उसमें चर्चाएं हैं महत्वपूर्ण, उनकी चर्चाएं आज करेंगे। और फिर अगले वीडियो के माध्यम से हम ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले यजुर्वेद के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यजुर्वेद देखिए, इसका रचना काल जो है 1000 से 800 ईसा पूर्व माना जाता है। यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो 2 भागों में विभाजित है। तो इसका 2 भाग कौन कौन से हैं? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो इसको याद रखिएगा कि यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। चलिए, शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता बोला जाता है और कृष्ण यजुर्वेद को तैत्तिरीय संहिता बोला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि किसे क्या बोला जाता है। तो तैत्तिरीय संहिता किसे? तो कृष्ण यजुर्वेद को, और वाजस्नेयी संहिता किसे? तो शुक्ल यजुर्वेद को बोला जाता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा यह वेद धार्मिक रूप से वायु देवता को समर्पित है और प्रवृत्ति में कर्म को समर्पित है। ये आपको याद रखना होगा कि आखिर किस देवता को समर्पित है। तो आपको याद रखना है कि वायु देवता को। उसके बाद यह 40 अध्यायों वाला वेद है। 40 अध्याय इसमें है, मतलब 40 खंड में ये बटा हुआ है, तो इसीलिए इसको 40 अध्याय वाला वेद है। इसके 40वें अध्याय को ईशोपनिषद बोला जाता है। तो इसके 40वें अध्याय को ही ईशोपनिषद कहा जाता है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ये नोट डाउन कर लीजिए आप इसे। चलिए अगला, इसमें इसे वेद त्रयी में शामिल किया गया है। हम बताए भी थे कल आपको, वेद त्रयी में उसी वेद को शामिल किया गया है जाता है जिसमें या तो वह गद्य में हो, या पद में हो, या गीतात्मक रूप में हो। तो ये वेद त्रयी में शामिल है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए, यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ, कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो यजुर्वेद से संबंधित हैं, तो इसको हम लोग अब देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। तो सबसे पहला ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय ब्राह्मण और दूसरा है शतपथ ब्राह्मण। ये 2 महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो यजुर्वेद से संबंधित हैं, शतपथ और तैत्तिरीय। तो और उसके बाद देखिए यजुर्वेद से संबंधित आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक और बृहदारण्यक। देखिए एक याद आपको कॉमन सब में है, तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यक और तैत्तिरीय उपनिषद। ये आपका कॉमन है, इसको याद रखिए। बाकी और जो है उसे भी देख लीजिए, चूँकि यहाँ से सवाल आपसे पूछे ही जाते हैं। लगभग हमने एग्ज़ाम में देखा है कि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि कौन से वेद से संबंधित कौन ब्राह्मण है, कौन से वेद से संबंधित कौन आरण्यक है, और कौन से वेद से संबंधित कौन उपनिषद है। तो इससे सवाल अगर आते हैं तो आप इसे ध्यान में रखिए। तो बृहदारण्यक एकमात्र आरण्यक यही है जो एक साथ आरण्यक भी है और एक साथ यह क्या है, उपनिषद भी है। तो आपसे पूछा भी जाता है कि कौन एकमात्र आरण्यक है जो कि आरण्यक भी है और उपनिषद भी है। यहाँ देखिए ये और ये एक साथ, मतलब इसी के नामे से, इसके नाम में ही बृहदारण्यक, मतलब आरण्यक और उपनिषद दोनों ही है ये एक साथ। तो इसका नाम ही इस तरीके से है, तो इसको ध्यान में आप रखिएगा। चलिए अगले में इसमें ये समझते हैं कि आखिर इससे संबंधित और उपनिषद कौन कौन से हैं। तो उपनिषद तैत्तिरीय उपनिषद जो कॉमन है, आपको याद रखना है। कठोपनिषद, इसकी चर्चा बाद में करेंगे हम, बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। श्वेताश्वर उपनिषद, इसी में आप देखिए नवधा भक्ति, यानी शिव की भक्ति की भी महिमा इसमें की गई है। मैत्रायणी उपनिषद, इसको भी हम लोग देखेंगे। फिर ईशोपनिषद की भी चर्चा आगे हम लोग करेंगे जब हम लोग आगे की वीडियो में इसके साहित्य को पढ़ेंगे तब। फिर बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें आपको बस इतना ही जानना है कि कौन से उपनिषद किस वेद से संबंधित है, कौन से ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है। चूँकि इससे सवाल रहते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा कि आखिर कौन से वेद से संबंधित है,
ब्राह्मण और कौन से आरण्यक वेद से संबंधित है और उपनिषद। तो देखिए दो इसमें तो कॉमन आप ये याद रखिएगा, तैत्तिरीय उपनिषद ब्राह्मण और तैत्तिरीय आरण्यक और तैत्तिरीय उपनिषद तीनों ही एक जगह कॉमन है। देखिए बृहदारण्यक आरण्यक और बृहदारण्यक उपनिषद ये दोनों जगह कॉमन है। शतपथ ब्राह्मण की जगह बृहदारण्यक एक जगह याद रख लीजिएगा। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ ये है, ब्राह्मण ग्रंथ है, और आरण्यक में आप इसका यजुर्वेद से संबंधित पूछे तो बृहदारण्यक और बृहदारण्यक उपनिषद ये यजुर्वेद से संबंधित आपको याद रखना होगा। उसके बाद चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं सामवेद। सामवेद भी महत्वपूर्ण वेद है। इसकी रचना काल 1000 से 800 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। साम का अर्थ होता है गीत या संगीत, यानी गीत या संगीत के बारे में जिसमें चर्चा की गई है वो सामवेद है। आपसे पूछेगा कि गीत संगीत के बारे में जो चर्चा की गई है कौन से वेद में, तो सामवेद में। यह वेद गीतात्मक मंत्र में है, यानी इसकी शैली भी गीतात्मक है या गेय शैली है, तो इसकी शैली भी गीतात्मक है और इसका मंत्र भी गीतात्मक रूप में है। तो ये सामवेद में। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1869 है, जिसमें 320 मंत्र मतलब दोहरा दिए गए हैं, दोबारा आ गया है। देखिए पहले बताते हैं, 1869 टोटल मंत्र है, जिसमें से 320 मंत्र इसमें दो बार आ गए हैं, तो लगभग ये 1549 ये मंत्र इसका टोटल बच जाता है। लेकिन इसमें भी जो मंत्र है वो ऋग्वेद के ही मंत्र अधिकांशतः है, इसीलिए इसका अपना मंत्र जो है अशुद्ध एकदम, इसी का अपना मंत्र कितना है, या तो 75 या 99। आपके पास दो ऑप्शन रहेगा, 75 या 99, तो दोनों में से एक आप टिक कर दीजिएगा, वो सही हो जाएगा, 75 या 99। तो ये इसका अपना मंत्र की संख्या है। देखिए भारतीय संगीत का जनक इसी वेद को बोला जाता है, तो वही बोले ना, भारतीय संगीत की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। भारतीय संगीत के 7 स्वर यहीं से लिए गए हैं, यहीं सबसे पहली चर्चा इसकी मिलती है। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, ये जो स्वर है इसकी चर्चा सामवेद में ही पहली बार की गई है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने वेदों में खुद को सामवेद ही बताया है, यानी अगर उनको 4 वेद था तो उसमें उन्होंने अपने आप को किस वेद से तुलना किया है, तो सामवेद से। भगवत गीता में इसकी चर्चा है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा कि भगवत गीता में चर्चित श्री कृष्ण ने अपने आप को किस वेद से संबंधित बताया है, तो सामवेद से। अब देखिए सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ, देखिए इसमें भी कॉमन है, ये दो तो आपको याद हो जाएगा तुरंत अगर दो नाम याद रहा तो। इसमें देखिए जैमिनीय ब्राह्मण, जैमिनीय उपनिषद, जैमिनीय आरण्यक, ये तीनों ही कॉमन है, तो तीनों एक याद रखिएगा, 3 जगह काम आ जाएगा। उसके बाद पंचविश षड्विश, ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ, और ये तीसरा एक और जो है जैमिनीय, ये 3 इसके संबंधित जो है ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 3 पंचविश षड्विश और जैमिनीय। उसके बाद देखिए इसको छांदोग्य उपनिषद आरण्यक और छांदोग्य उपनिषद, ये दोनों ही जगह है, इसलिए छांदोग्य आरण्यक और जैमिनीय आरण्यक, छांदोग्य उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद, ये दोनों याद रख लीजिएगा। और ये तो आप एक याद यहाँ पे आपको ये 2 नाम याद करना है और यहाँ पे आपको 2 नाम याद करना है, तो बाकी आपका पूरा याद हो जाएगा। तो ये कॉमन आपको देख के ही याद करना होगा, क्योंकि ये याद ऐसे नहीं होगा, इसको इसमें कॉमन आपको खोजना होगा और फिर याद कर लेना है कि किससे क्या संबंधित था। अगर आप पूरे ब्राह्मण ग्रंथ को याद कर लेते हैं क्रोनोलॉजी से, तो आप ये याद जान लीजिए कि आपका लगभग चीज़ याद हो जाएगा। इसीलिए आप कोशिश करिए ब्राह्मण ग्रंथ 8 जो हम लोग पढ़ाएंगे या जो हम बताए हैं कौन कौन से वेद से कौन संबंधित है, और बाद में जो हम पढ़ाएंगे तो वो 8 अगर आपको याद हो कि कौन कौन से वेद से संबंधित है, तो आपको सारी बातें याद हो जाएंगी या याद रहेंगी। तो आप इसे थोड़ा देख लीजिएगा और उसे याद करने की भी कोशिश कीजिएगा, तो शायद सही रहेगा। देखिए अथर्ववेद, अथर्ववेद की रचना जो है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। देखिए रचना काल में आप देखिएगा तो सबसे पुराना वेद आपसे पूछेगा कौन है, तो ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद यानी सबसे नया वेद कौन है, अथर्ववेद है, तो इसीलिए इसको याद रखिएगा। उसके बाद बोलेगा बीच का वेद कौन है, तो यजुर्वेद और सामवेद दोनों ही, इसके बारे में ये चर्चा नहीं मिलती है कि कौन पहले है और कौन बाद में, तो ये दोनों ही बीच के वेद हैं, तो याद रखिएगा। इसे अथर्ववेद, ब्रह्मवेद, महिवेद, अंगिरस वेद,
पुरोहित वेद आदि नामों से भी जाना जाता है। इसके कई एक नाम हैं, जिसमें अंगिरस वेद हो गया, उसके बाद देखिए अथर्ववेद का खुद तो नाम है ही, ब्रह्म वेद हो गया, मही वेद हो गया, उसके बाद पुरोहित वेद हो गया, इसके अपने नाम हैं। इसी वेद में एक प्रसिद्ध सूक्त है, इसमें सूक्त हम जो आपको पढ़ाए भी थे, ये ऋग्वेद में कई एक सूक्त थे, इसमें भी एक सूक्त है केन सूक्त, जिससे मेडिकल साइंस यानी भारत में जो चिकित्सा प्रणाली आज देख रहे हैं उसकी सबसे प्रारंभिक जानकारी कहीं मिलती है, ये साहित्य के रूप में, तो वो है यही वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद में एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें जादू टोना ये सब के बारे में भी चर्चाएं मिलती हैं, भूत वगैरह सब की। इस वेद में पृथ्वी सूक्त एक है, जिसमें पहली बार मातृभूमि की चर्चा की गई है पृथ्वी सूक्त में। 2 सूक्त इसमें याद रखना है आपको, नंबर 1 आपका केन सूक्त और दूसरा आपका पृथ्वी सूक्त। तो देखिए केन सूक्त में क्या चर्चा है, तो मेडिकल साइंस से संबंधित यानी चिकित्सा से संबंधित, और इसमें पृथ्वी सूक्त में ये बताया गया, पृथ्वी मतलब भूमि, भूमि हम लोग जहाँ रहते हैं, तो पृथ्वी सूक्त में बताया मातृभूमि के बारे में। ये आपको कंसेप्ट के साथ इसको याद रखिए कि पृथ्वी मतलब भूमि होता है, तो भूमि के बारे में क्या बताया गया, मातृभूमि की चर्चा कहाँ है, तो अथर्ववेद में। और ये पृथ्वी सूक्त किससे संबंधित है, अथर्ववेद से। और केन सूक्त में आपको मेडिकल साइंस, ये दोनों ही चीज़ याद रखना होगा। उसके बाद अथर्ववेद में कहा गया है कि युद्ध का आरंभ मनुष्य के मस्तिष्क से होता है। ये सही ही है, क्योंकि आज भी हम लोग देखते हैं कि युद्ध करने से पहले लोग उसकी रणनीति बनाते हैं। जैसे भारत और अगर मान लीजिए किसी भी देश के साथ, पाकिस्तान हो गया या चाइना के साथ हमारा युद्ध होता है, तो हम लोग पहले उसकी रणनीति बैठक होती है, देखिएगा, तो वो रणनीति बनती है, उसके बाद ही युद्ध होता है। तो यही कहा गया अथर्ववेद में, देखिए उतना पहले ही बोल दिया गया, युद्ध का आरंभ जो है मनुष्य के मस्तिष्क से होता है सबसे पहले। तो आरंभ मतलब शुरुआत उसका मस्तिष्क से होता है, फिर बाद में रण क्षेत्र में उसकी लड़ाई लड़ी जाती है। देखिए इसमें याद रखना है कि अंग और मगध, महाजनपद हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखिए बताएंगे आपको कि महाजनपद, ये 2 महाजनपद थे, अंग मगध। इसको बस इतना ही अभी याद रखिए कि अंग मगध 2 महाजनपद थे, जिसका उल्लेख सबसे पहली बार अथर्ववेद में किया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अयोध्या शब्द, अयोध्या जो है कि आज भगवान श्री राम का जन्मभूमि भी है और वहाँ पे मंदिर भी बन रहा है। तो अयोध्या का पहली बार चर्चा कहाँ पे किया गया है, तो अथर्ववेद में है। इसी वेद में एक चीज़ और चर्चा किया गया है कि सभा समिति, ये 2 संस्था है जो कि वैदिक काल में हम लोग पढ़ेंगे कि सभा समिति जो 2 संस्था थी, इसका मुख्य कार्य ये था कि जो समाज में जो नियम कानून बनाए जाते थे उसका कैसे पालन करना है नहीं करना है, उसकी बैठक होती थी। तो सभा समिति के माध्यम से जो बैठक होती थी, इसी को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में इसमें उल्लेख है। प्रजापति इस समय के भगवान हैं, देवता हैं, जो कि आप देखिएगा उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता के रूप में उनको जाना जाता है। चूँकि अथर्ववेद उत्तर वैदिक काल का है, तो इसीलिए उस दौर के प्रजापति महत्वपूर्ण देवता हैं, तो उन्हीं की बेटी सभा और समिति को बताया गया है। तो आपसे पूछेगा कि किस वेद में ये चर्चा है कि सभा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थी, तो आपको टिक करके आना होगा अथर्ववेद। यही क्वेश्चन रहता भी और ये कई एक बार पूछा गया, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अरुंधति नामक रोगनाशक जड़ी बूटी की भी चर्चा इसमें की गई है। इसमें देखिए, इसमें 2-3 चीज़ याद रखिएगा। अगर आपको चिकित्सा से संबंधित कुछ भी पूछता है और कोई वेद ही आपके पास ऑप्शन है, 4 वेद रखे गए हों, तो आप अथर्ववेद मारिएगा। और आपसे जड़ी बूटी, टोना टोटका, जादू टोना, जादू टोना हो गया, टोना टोटका हो गया, ये सभी की चर्चा, भूत प्रेत, ये सभी की चर्चा अथर्ववेद में ही मिलती है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि इन सब की चर्चा कहाँ मिलती है। तो आप ये याद रखिएगा कि अथर्ववेद में इसकी चर्चा है, आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा कहीं, चूँकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा भी है कि जादू टोना का चर्चा कहाँ पे है, फिर ये भूत प्रेत की चर्चा कहाँ पे की गई है, तो ये आपको याद रखना होगा कि अथर्ववेद में है। तो देखिए उसके बाद इससे संबंधित कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं भाई, तो गोपथ ब्राह्मण एक है जो कि अथर्ववेद से संबंधित है। इससे संबंधित आरण्यक ग्रंथ नहीं है। आपको लगेगा कि आरण्यक हम चर्चा नहीं किए, तो आरण्यक ग्रंथ इससे संबंधित नहीं है। इसके अलावा अथर्ववेद से संबंधित है
मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, एक देखिए मांडुक है, एक ये है मांडुक और एक है मांडुक्य। ये दोनों में अंतर समझिएगा। मांडुक्य है तो देखिए, और एक है प्रश्न उपनिषद। ये देखिए तीनों में अंतर आपको, दोनों मतलब ये दोनों ही नाम में अंतर आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आप कभी कंफ्यूज ना कर जाएं कि दोनों एक ही तो नहीं है, तो दोनों अलग अलग है। मांडुक या मुंडको एक है, मुंडको उपनिषद आप जानते होंगे, तो इसी को बुलाया जाता है मुंडको उपनिषद। आपको पता भी होगा मुंडको उपनिषद के बारे में, तो इसी में चर्चा है, बाद में हम बताएंगे कि क्या इसमें चर्चा है। और फिर देखिए मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद। तो प्रश्न उपनिषद मिश्रित शैली में है, यानी कि इसकी शैली जो है गद्य पद दोनों में मिलती जुलती है, इसीलिए इसको मिश्रित शैली में लिखा गया है, तो इसको याद रखिएगा आप। आगे इससे संबंधित बस एक नोट है कि इससे संबंधित कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। आरण्यक ग्रंथ किससे संबंधित नहीं है, आपसे पूछा भी जाएगा कि कौन ऐसा वेद है जिससे संबंधित कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है, तो वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद से संबंधित कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है, तो ये याद रखिएगा। देखिए जितनी भी बातें हम कर रहे हैं वो फैक्चुअल ही होंगी, क्योंकि इससे संबंधित फैक्ट ही अभी आपको ध्यान में रखना है। इससे संबंधित शायद ही आपके ऑब्जेक्टिव टाइप से ही क्वेश्चन बनेंगे, या फिर कुछ कंसेप्ट बेसिस यहीं से बनेंगे। और जितनी भी हम डीप हो सके, जितनी भी हमारे पास नॉलेज है, हम उस हिसाब से इसको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का सवाल आपके सामने रखा जाए तो गलत आप ना करें। सबसे पहले इसका रिवीजन कर लेते हैं। ऋग्वेद की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम यजुर्वेद से ही चर्चा इसकी आरंभ किए थे। तो यजुर्वेद में आप देखिएगा कि इसका कालखंड पहले आपको याद रखना होगा 1000 से 800 ईसा पूर्व। जो हम टिक कर रहे हैं उसे याद जरूर रखिएगा। इसको दो भाग में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में। कृष्ण यजुर्वेद को क्या कहा जाता है, तैत्तिरीय संहिता, और शुक्ल यजुर्वेद को वायस्नेयी संहिता कहा जाता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। उसके बाद इसमें 40 अध्याय हैं, इसीलिए इसको ईशोपनिषद, इसके एक भाग है ईशोपनिषद, हम जो बताए भी आपको ईशोपनिषद। ईशोपनिषद इसके 40वें अध्याय को ईशोपनिषद बोला जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। यह वेद त्रयी में शामिल है। उसके अलावा इसको याद रखिए, इससे संबंधित महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। तैत्तिरीय सब में कॉमन है, इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद बृहदारण्यक उपनिषद, सबसे बड़ा आरण्यक आपसे पूछेगा तो बृहदारण्यक बोलिएगा। सबसे बड़ा उपनिषद भी बृहदारण्यक ही है। शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी तीनों ही बड़ा जो है इसी का है, यजुर्वेद का ही। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा कि क्या कौन कौन से ब्राह्मण इसमें हैं। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण इससे संबंधित हैं। उसके बाद तैत्तिरीय और बृहदारण्यक इससे संबंधित है। उसके अलावा तैत्तिरीय ब्राह्मण उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रायणी, ईशो और बृहदारण्यक उपनिषद, ये सभी संबंधित हैं किससे, यजुर्वेद से। सामवेद देखिए, सामवेद छोटा भी है लेकिन इसमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसका कालखंड या रचना काल 1000 से 800 ईसा पूर्व माना जाता है। साम का मतलब होता है गीत या गायन, ये गायन शैली में है, ये भी याद रखिएगा, गीतात्मक शैली में है। सामवेद में 77 और 95 मंत्र है इससे संबंधित। अब देखिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। संगीत के 7 स्वर इसी में चर्चित हैं। उससे भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को सामवेद कहा है, वेदों में सामवेद कहा है, ये याद रखिएगा। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण ये ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या क्या है, तो देखिए पंचविश, षड्विश, जैमिनी ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। उसके अलावा छांदोग्य आरण्यक और जैमिनी आरण्यक। जैमिनी ये देखिए सब में इसमें कॉमन होगा, तो इसको भी याद आप रख लीजिएगा। यहाँ ये दोनों में तो कॉमन ही है, छांदोग्य आरण्यक, जैमिनी उपनिषद, और छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी आरण्यक, जैमिनी उपनिषद, ये याद रखना होगा। बस याद आपको यहाँ नया याद एक जगह खाली याद रखना है, पंचविश और षड्विश, तो इसे आप ध्यान में रखिए किसी भी तरीके से, लेकिन इसको याद रखिए। उसके बाद आ जाइए
अथर्ववेद इसका काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वेद है, इसीलिए इसके हर एक पॉइंट को आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल हर बार पूछे जाते हैं। इसे आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन इसमें मेडिकल साइंस की चर्चा किसमें, अथर्ववेद के कैन सूक्त में मिलती है। पृथ्वी सूक्त में ही पहली बार मातृभूमि, इसमें कहा गया है क्या, उसको जान लीजिए कि पृथिव्या मातरो अहम पुत्रो अहम पृथिव्या, यानी इसमें कहा गया है कि पृथ्वी हमारी माँ है और हम पृथ्वी के पुत्र हैं। तो ये इसी में चर्चा है। बोलेगा कि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि किस वेद में ये चर्चा है कि मतलब पृथ्वी माँ है और हम उसके संतान हैं, तो ये अथर्ववेद में इसकी चर्चा है, ये याद रखिएगा। और इसी वेद में जानकारी मिलती है युद्ध का आरंभ पहले मस्तिष्क से होता है, फिर रण क्षेत्र में इसकी होती है। अंग और मगध की चर्चा इसी में है। उसके बाद अयोध्या की चर्चा इसमें है। अरुंधति नामक जो है रोगनाशक जड़ी बूटी की चर्चा है। एकमात्र वेद है जो वेद त्रयी में शामिल नहीं है। सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में उल्लेखित किया गया है इसमें। उसके बाद इससे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है गोपत ब्राह्मण, मांडुक्य और प्रश्न उपनिषद, ये इसके उपनिषद हैं। और इसी एकमात्र वेद है जिसमें कोई, हम बताए भी थे आपको, आरण्यक ग्रंथ नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें फैक्ट से संबंधित इससे जो भी थे वो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में ब्राह्मण ग्रंथ हम लोग पढ़ेंगे। आरण्यक ग्रंथ हम लोग को पढ़ना नहीं है, चूँकि आरण्यक में कोई विशेष चर्चाएँ हैं नहीं। तो आरण्यक बस यही समझना है कि कौन से आरण्यक किस वेद से संबंधित है। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना होगा कि कौन से वेद से कौन से ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है, कौन से वेद से कौन आरण्यक संबंधित है, कौन से वेद से कौन सा उपनिषद संबंधित है। ये याद आपका हो गया तो आधा काम तो हो जाएगा, आसान हो जाएगा फिर। और अगले वीडियो में हम लोग फिर ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद पे चर्चा करेंगे, तो ये साहित्य समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर नए टॉपिक में फिर एंट्री करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।